नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। माता रानी सबका कल्याण करेगी। दोस्तों, होली खेलने के अगले दिन यानी होली भाई दूज का त्यौहार मनाया जाता है। जिस प्रकार दिवाली पर भाई को सभी प्रकार की मुसीबतों से बचाने के लिए तिलक किया जाता है, उसी प्रकार होली पर भी भाई की लंबी उम्र के लिए तिलक किया जाता है। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि होली भाई दूज कब है और होली भाई दूज टीका करने का शुभ समय क्या होगा, व होली भाई दूज का महत्व व भाई दूज की संपूर्ण पूजा विधि क्या होगी। साथ ही हम इस वीडियो में जानेंगे कि भाई दूज का यह दिन किस तरह शुरू हुआ, इसके पीछे क्या कहानी है। इन सभी जानकारी के लिए अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, होली की भाई दूज चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाई जाती है। यह भाई बहन के प्रेम का त्योहार है। बहन भाई की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती है और उसकी तरक्की की कामना करती है। शास्त्रों के अनुसार होली के अगले दिन भाई का तिलक करने से उसे सभी प्रकार के संकटों से मुक्ति मिलती है। इस दिन भाई को तिलक करने से भाई के ऊपर की सभी नकारात्मक शक्तियां समाप्त हो जाती हैं। इसलिए दिवाली की तरह ही होली पर भी भाई दूज का त्यौहार मनाया जाता है और अपने भाई की रक्षा के लिए ईश्वर से प्रार्थना की जाती है। इस दिन भाई अपनी बहन के घर जाते हैं और तिलक करवाते हैं, या फिर बहनें भाई के घर आती हैं और तिलक करती हैं, और वहीं भाई भी अपनी बहनों को उपहार देकर उन्हें खुश करते हैं। दोस्तों, साल 2020 में होली भाई दूज का त्यौहार 11 मार्च 2020 दिन बुधवार को मनाया जाएगा और द्वितीय तिथि की शुरुआत 10 मार्च को शाम 7:23 से लेकर द्वितीय तिथि की समाप्ति 11 मार्च को दोपहर 3:33 पर होगी। और होली भाई दूज पर टीका करने के दो शुभ मुहूर्त हैं। पहला सर्वार्थ सिद्धि योग में, जो सुबह 6:32 से लेकर सुबह 7 बजे तक रहेगा, और दूसरा मुहूर्त अमृत काल में, जो दोपहर 1:45 से लेकर दोपहर 3:09 तक रहेगा। दोस्तों, अब हम बात करेंगे भाई दूज पूजा विधि के बारे में। इस दिन बहन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद घर के आंगन में पूजा करने के लिए छोटी सी जगह में गोबर लीपकर आटे से चौक बनाती हैं, या फिर एप्पन से भी दूज धरी जाती है। कुछ बहनें एप्पन से 7 बहनें व एक भाई की आकृति बनाती हैं। इसके साथ ही एक तरफ सांप, बिच्छू आदि विपत्ति के रूप में बनाए जाते हैं, और चूल्हा, चक्की, बेलन, पट्टा, सिलबट्टा व आसे यानी रुई की गांठें नुमा लंबी लंबी मोटी बत्तियां खोपने के लिए टीला वगैरह बनाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इन सब से घर में समृद्धि आती है और भाई बहन दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करते हैं। इसके साथ ही इन आकृतियों से थोड़ी सी दूरी पर एक मिट्टी के दीपक में थोड़ी सी मात्रा में राई, नमक, सूखी लाल मिर्च और भात कटैया के फूल या उसकी कांटे वाली पत्तियां या फिर बेर की कांटे वाली डाल भी लेकर पास में रखें। इस दिए से सटाकर एप्पन से एक पुतला बनाकर रखा जाता है। साथ ही रुई की गांठें नुमा लंबी लंबी मोटी बत्तियां बनाई जाती हैं, जिन्हें आसे कहा जाता है। यह भाइयों की संख्या के मुताबिक बनाई जाती हैं। जैसे अगर एक भाई हो तो एक आसे, और 2 या अधिक भाई हैं तो उतनी ही संख्या में आसें तैयार की जाती हैं। रुई की इन आसों पर गांठों के आसपास हल्दी व गुलाल लगाया जाता है, और पूजा के बाद गोबर से बने टीले में अपनी भाई की लंबी उम्र और उसके लिए सुख, स्वास्थ्य, समृद्धि की कामना करते हुए हाथ की सबसे छोटी उंगली से रोप देती हैं। इन सबको तैयार करने के बाद पूजा के लिए कलश तैयार किया जाता है और कलश के सामने गौर और गणेश की स्थापना की जाती है। इसके बाद फिर कलश, गौर, गणेश और सभी आकृतियों की जल, चंदन, रोली, अबीर, गुलाल, अक्षत, फूल, धूप, आरती, कपूर से विधिवत पूजा करें। होली के बाद पड़ने वाली इस द्विज में पूजा में अबीर गुलाल का इस्तेमाल अनिवार्य माना जाता है।
इसके बाद कथा कही जाती है। तत्पश्चात एक मूसल लेकर उसकी पूजा की जाती है और पुतले और उसके साथ दिए को ये कहते हुए कुचला जाता है कि जो मेरे भैया को देखकर जले, उससे ईर्ष्या करे, उसको ऐसे ही मूसल पड़े और उसकी आंखों में राई नमक मिर्च पड़े। इसके बाद मूसल से सटाकर हाथ धोते हुए थोड़ा सा जल ये कहते हुए पिया जाता है कि अगर हमारे भाई के नसीब में कोई रोग चोट है तो वो मुझे मिल जाए। इसके बाद आंख बंद करके 7 बार मूसल को पैर से लांघा जाता है। इसके बाद भाई को लकड़ी के पट्टे पर बैठाकर बहन उसे टीका लगाती है, आरती उतारती है और मिठाई खिलाते हुए उसके सुख और स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करती है। भाई भी बहन को तोहफा और उसकी रक्षा करने का वचन देता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे भाई दूज की पौराणिक कथा क्या है। यमराज एवं यमुना दोनों भाई बहन सूर्यदेव और छाया की संतान हैं। दोनों में बहुत प्रेम था। बहन हमेशा अपने भाई को मिलने बुलाती, लेकिन कार्य की अधिकता के कारण भाई बहन से मिलने नहीं जा पाता। एक दिन यमराज नदी के तट पर गया। वहीं उसकी मुलाकात अपनी बहन यमुना से हुई। उससे मिलकर बहन बहुत खुश हुई। खुशी में बहन ने अपने भाई का स्वागत किया, उसे मिष्ठान खिलाए। यमराज ने आशीर्वाद दिया कि इस दिन जो भाई अपनी विवाहित बहन के घर जाकर टीका करवाएगा और भोजन करेगा, उसे अकाल मृत्यु का भय कभी नहीं रहेगा। कहते हैं तभी से भाइयों का बहन के घर जाकर टीका करवाने की परंपरा शुरू हो गई। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।